सूकर पालन में देखभाल करने की बहुत ही ज़रूरत है कि वैज्ञानिक तरीके से सूकर पालन की जाए। अभी खास करके अभी का जो मौसम है, मौसम बदल रहा है। अभी देख रहे हैं कि शाम का टेम्परेचर कम होता है, दिन में बहुत ज़्यादा होता है और वातावरण का जो तापमान है में उसमें उतार चढ़ाव भी बहुत देखने को मिल रहा है। गर्मी का मौसम भी आने वाला है। उसमें दो तीन चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है कि आवास व्यवस्था, जो कि अभी खास करके देखा जाता है कि दिन में मौसम का तापमान अधिक है, शाम में मौसम का तापमान घट जाता है। इस समय अगर हम लोग आवास की व्यवस्था अच्छी नहीं करेंगे तो कोल्ड स्ट्रोक जो कहते हैं कि ठंड लगना, इसमें खास करके जो छोटे छोटे छौने होते हैं उसमें मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो अभी के मौसम में आवास में मुख्य रूप से देखा जाता है कि आवास को अच्छी तरह से खास करके शाम में कवर्ड करके रखें। बेडिंग की व्यवस्था अवश्य रखें। बेडिंग का मतलब है पुआल वगैरह आप जरूर बिछा दें, जहाँ पे खास करके छोटे छौने हैं या जो बच्चे अलग हो गए हैं मादा से, 2 महीने के बच्चे हैं, 3 महीने के बच्चे हैं, उसमें विशेष रूप से देखभाल करने की जरूरत होती है। तो आवास व्यवस्था बहुत ही जरूरी है, आवास पर विशेष रूप से ध्यान दें। प्रभाव से सूकर और उनके शावकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी बढ़वार कम हो जाती है, पशु खाना पीना कम कर देता है, पशु सुस्त होकर एक जगह बैठा रहता है। इससे बचने के लिए आवास के दरवाजों और खिड़कियों पर जूट के बोरे लगा दें ताकि आवास में हवा का आवागमन ठीक ढंग से हो सके। सूकर पालन खुली और बंद दोनों विधि से किया जा सकता है। इसके लिए बाड़े की व्यवस्था जरूर करें। बाड़े में हवा और रोशनी की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इसके साथ ही बाड़े में पानी की उचित व्यवस्था जरूर करें। उसके अलावा खान पान की व्यवस्था बहुत ही जरूरी है। अभी बदलते मौसम में देखा जाता है कि जो पशु होते हैं उसकी इम्यूनिटी क्षमता भी थोड़ी कम हो जाती है, बीमारियां होने की संभावना अधिक होती है। तो इस समय खान पान की व्यवस्था में संतुलित आहार देने की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार जो होता है 3 तरह का होता है। इसमें क्रीप राशन, ग्रोअर राशन और फिनिशर राशन की जो हम लोग बात करते हैं, वो 3 तरह का हम लोग आहार देते हैं। तो ग्रोअर राशन खास करके वैसे सूकर जो जिनकी उम्र 2 महीने से अधिक हो गई हो, वो दूध जो है वो छुड़ा दिया गया हो, तो उसको हम लोग ग्रोअर राशन पे रखते हैं। और जब सूकरों की उम्र 4 से 5 महीना हो जाए या वजन 45 किलो से अधिक हो जाता है तो फिर हम उसको फिनिशर राशन पे रखते हैं। तो इसमें संतुलित आहार देने से होता है कि उनमें इम्यूनिटी अधिक होती है, बीमारियां होने की संभावना कम होती है। सूकर को जौ, मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल तथा बाजरा खिला सकते हैं। इसके अलावा इनकी प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पर आइल, केक, मीट, मील तथा फिश मील को अनाज में मिलाकर खिला सकते हैं। सूकर को उनके वजन के हिसाब से अनाज दिया जाता है। 25 किलोग्राम से 100 किलोग्राम तक सूकर को 2 से 5 किलो तक अनाज खिलाएं। वहीं 100 से 250 किलोग्राम के वयस्क सूकर को 5 से 8.5 किलोग्राम अनाज जरूर दें। बढ़ते हुए शावकों और गर्भवती मादाओं को प्रोटीन की अधिक मात्रा आवश्यक होती है। इन्हें खाने में प्रोटीन युक्त भोजन जरूर दें। साथ ही खनिज, लवण, विटामिन और नमक का मिश्रण दे सकते हैं। तो आप खान पान पे अवश्य ध्यान दें। और सूकरों में देखा जाता है कि हम लोग बेस्ट प्रोडक्ट जो हम लोग दाना मिश्रण जो हम लोग बात करते हैं, क्रीप राशन, ग्रोअर राशन, फिनिशर राशन, इसके अलावा जो बेकार खाद्य पदार्थ है वो भी सूकरों को खिलाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जैसे घर का बचा हुआ खाना या फिर जो खेतों से जो बेकार पत्ते निकलते हैं, सब्जियां निकलती हैं, वो सब दे सकते हैं। फल फूल जो होते हैं जो कि मनुष्यों के खाने योग्य नहीं होते हैं, वैसे फल फूल को भी हम लोग सूकरों को खिलाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। बीमारियां जो ज़्यादातर वैसे सूकर को ग्रसित करते हैं जो कि बहुत दुबले पतले होते हैं, सही ढंग से भोजन नहीं मिल पा रहा हो, तो उसमें बीमारियां होने की संभावना इस समय बदलते मौसम में ज़्यादा होती है। दूसरी चीज है कि इस समय जो मौसम होता है, अभी देखा जाता है कि 2 चीज बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है। एक विषाणु जनित रोग जैसे स्वाइन फीवर का इस समय बहुत ही प्रकोप होता है। जब इसे गर्मी का मौसम आता है, आप देखेंगे अप्रैल मई में इस तरह का प्रकोप देखने को मिलता है। स्वाइन फीवर अचानक से सूकरों को प्रभावित करता है, मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो अभी का मौसम सबसे अच्छा है कि अभी जो है बीमारी को रोकने के लिए आप उसमें स्वाइन फीवर टीका आप अवश्य लगाएं। स्वाइन फीवर टीका पहला टीका 2 महीने की उम्र में लगाते हैं और उसके बाद हर साल में एक बार उसका टीकाकरण करते हैं।
वैसे पशु जिनका टीकाकरण नहीं किया हो, अभी अच्छा समय है, आप उसका टीकाकरण कर दें। आमतौर पर इस मौसम में सूकरों को कई तरह की बीमारियां होने लगती हैं। इससे बचाव के लिए आवास की नियमित सफाई करें। सप्ताह में कम से कम एक बार लाल दवा से आवास और फर्श को जरूर धोएं। साथ ही चूने का भुरकाव करें। अगर पशु रोग से ग्रसित हो तो उसे अन्य पशुओं से अलग रखें और उपचार के लिए अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। ज्यादातर किसान जो सुकर पालन करते हैं, चाहे वो घर के अंदर बंद करके रखते हैं या खुली विधि पे रखते हैं, तो इससे बचाने के लिए नियमित रूप से हर 4 महीने पे, अगर आप खुली विधि से रख रहे हैं तो 4 महीने में एक बार कृमिनाशक दवा, इसमें अल्बेंडाजोल या फेनबेंडाजोल नामक दवा जो है डॉक्टर की सलाह लेकर के आप अवश्य दें के लिए। और साथ ही साथ जो है कि बी का प्रकोप हो रहा है, गर्मी से बचाव के लिए आप आवास के आसपास में पेड़ पौधे लगाएं। ठंडा हो गया तो आवास को पूरा खुला छोड़ देते हैं, तो उसको शाम में अच्छी तरह से उसको बंद कर दें कि जब शाम का वातावरण तापमान जो है कम हो जाता है, उस समय जो हमारे